बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मैंने आपके तमाम कमेंट्स पढ़े, मुझे बड़ी खुशी हुई। किस बात है? इस बात है कि आपने मशवरे दिए, आपने अपने जहन का इज़हार किया, आपने कुछ सोचा और उस सोच को बयान किया। यही इल्म है। इल्म सवाल करना, सोचना और उसका हल तलाश करना, यही इल्म है। और इसी से जहन तरक्की पाता है और मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। जो आपके सामने मसला मैंने रखा था वो ये रखा था, कच्ची चीज़ें कैसे काम करती हैं, और इसमें मैंने गंधक आंवला सार को आपके सामने पेश किया था। गंधक आंवला सार जो है उसके दो ऐप बताए थे, उसमें ये ऐप होता है। अगर इन ऐपों को दूर कर लिया जाए तो उसके हमें बहुत से मफाद हासिल हो सकते हैं। वो अगर स्याह करती है, कुश्ता करती है, लेकिन कुश्ता करे तो वो तो काम आ सकता है, लेकिन स्याह करना जो है वो काम नहीं आता, वो नुकसान होता है। ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसमें से स्याही को दूर कर दिया जाए। लेकिन गंधक आंवला सार की एक और सिर्फ भी है जो कि रंग की है। दोस्तों ने मशवरे दिए, अच्छे मशवरे थे। कुछ ने नुशादर का कहा, कुछ ने कलमी शोरे का कहा, और कुछ ने और भी बहुत से मशवरे दिए। अच्छे मशवरे थे। मैंने हर शख्स को उसके कमेंट का जवाब वहीं पर दे दिया है। अच्छा, आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका असल हल क्या है। ये कैसे आगे स्याही को छोड़ेगी और अपने रंग को भी बचाएगी। यानी इसने रंग भी बचाना है और स्याही को भी छोड़ना है। अगर एक हमसे रंग ज़ाय हो गया तो फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि हमें रंग कहीं और से तलाश करना पड़ेगा। जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, इससे ये मुसफ़ा भी हो जाएगी, आगे स्याही देना भी छोड़ देगी और अपना रंग भी बरकरार रखेगी। अब ये बताइए, आपने कभी किश्ते का नाम सुना है या रेठे का? ये दो अलग अलग चीजें हैं। किश्ता और है और रेठा और है। रेठा ये भी फल है, और किश्ता तो कच्ची खुरमानी जो सुखा लेते हैं उसको किश्ता कहते हैं। अब आपके ध्यान में ये सवाल होगा कि मैंने ये किश्ता और रेठे का क्यों पूछा। देखिए, ये दो चीजें ऐसी हैं कि इनसे गंधक आंवला सार मुसफ़ा भी होती है, अपना स्याही देना भी छोड़ती है और अपना रंग भी बहाल करती है। ये आपकी मर्जी है, आप रेठे ले लें या किश्ता ले लें या दोनों चीजें ले लें। आपने करना ये है कि आपने, चलो मैं वजन बता देता हूं, आप 1 पाया रेठा लेंगे और 1 पाया किश्ता लेंगे। रेठे के छिलके तोड़कर उसमें से जो स्याह रंग का मगज निकलता है उसको आप अलग कर देंगे, और छिलके रेठे के और किश्ता इनको आप पानी में भिगो देंगे। पानी आप 1 किलो भी डाल सकते हैं, 2 किलो भी डाल सकते हैं, उसमें कोई मसला कोई नहीं। अब आप इनको भिगो देंगे। अगर आप पानी को पहले गर्म कर लें, गर्म करके फिर इसमें डाल के रख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे 1-2 उबाले जो है वो भी दे लें। जब 1-2 उबाल आ जाएंगे तो ये जल्दी से तैयार हो जाएगा। इसको रख दें, 2-3 दिन ये पड़ा रहे ताकि इसका असर इसमें से निकल आए, और इसको हिलाया भी करें। हर रोज 1-2 दफा इसको हिला दिया करें ताकि इसमें से असर इसका जल्दी से निकल आया करें। इसके बाद आप ये करेंगे, आप गंधक आंवला सार ले लेंगे। वो आपकी हिम्मत है, आप 1 तोला ले लें, आप 2 तोले ले लें, आप ज़्यादा ले लें। मेहनत ये है कि आपने गंधक आंवला सार को किसी छोटी सी कढ़ाई या कड़छी में डालकर उसको पिघलाते रहेंगे, और उस पर ये जो आपने किश्ता और रेठा भिगोया हुआ था, या अकेला किश्ता भी भिगो सकते हैं, अकेला रेठा भी भिगो सकते हैं, दोनों मिलाकर भी भिगो सकते हैं। ये जो पानी होगा
ये उस पर जब वो पी लेगी उस पर डाल देंगे, वो फिर मुंज में तो हो जाएगी, उसको फिर पिघलाएंगे, ये फिर पानी डाल देंगे। इसी तरह से आपने चलते रहना है। और पहले 150 200 बुझाव पर तो आपने बिना तरद्दुद इसको अमल करते रहना है। जब 150 200 पर पहुंचेंगे तो आप इसको चेक करना शुरू कर देंगे। यानी इसमें से थोड़ी आंवला सारा गंदम लेकर इसको किसी भी, चाहे वो तांबे की हो या चांदी की हो, उसकी पतरी पर रखकर आग में रखेंगे और देखेंगे कि वो क्या करती है, क्या वो पुष्टा करती है या वो स्याही देती है। और जिस कदर बेहतर होती जाएगी आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतने बिछाव और देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये जहन में रख लीजिए कि ये मुकम्मल तौर पर इस आंवला सर गंदम को इसको मोमिया भी कर देती है और इसका रंग भी आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होता जाता है। यूं यूं इसका रंग सुर्ख होता जाएगा त्यों त्यों इसमें से स्याही खत्म होती जाएगी। ये अपना रंग भी बहाल रखेगी और आगे स्याह भी नहीं करेगी। वो आप साथ साथ पतली पर चेक करते रहेंगे। कितना आसान सा ये नुस्खा है, महंगा भी नहीं, सस्ती चीज है। रेठे भी सस्ते मिल जाते हैं, किश्ता भी सस्ता मिल जाता है। एक चीज लेनी चाहे तो वो ले लें, अगर दोनों को मिलाकर लेना चाहे तो वो भी ले लें। लेकिन आपने एहतियात के साथ ना तो आंवला सर गंदम को जलाना है और ना ही उसमें किसी और किस्म की कोई चीज शामिल करनी है। आपने इस नुस्खे में कोई चीज शामिल नहीं करनी, सिर्फ आपने उसका पानी बना लेना है, उसका यानी उसका खुलासा कर लेना है। उनको गर्म पानी में डाल दे या पानी में डालकर 2 उबाले दे दे और उसके बाद उसको रख दे, 2-3 दिन पड़ा रहे। और वो पानी जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। जो छिलके होंगे उनकी जरूरत नहीं है, वो जो पानी होगा वही पानी आप इस्तेमाल करेंगे। आप उसे मुकद्दर भी कर सकते हैं, 2 दिन के बाद मुकद्दर कर ले, वो पानी ले ले, उसमें से इतना पानी निकालेंगे, इतना पानी और डाल दे, वो पड़ा रहने दे उसको। आपने सिर्फ ये करना है कि आंवला सार गंधक को किसी बर्तन में रखकर चूल्हे पर रखकर उसको पिघलाना है। जब वो पिघल जाए तो उसमें ये थोड़ा सा पानी डाल देना है, वो फिर जम जाएगी और फिर जब वो बड़ा पी लेगी फिर थोड़ा सा ये पानी डाल देंगे। इसी तरह से आप इसे चलते जाना है और चेक करते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके पास गंधक ऐसी तैयार हो जाएगी जो रहेगी कच्ची, लेकिन ये आगे स्याह भी नहीं करेगी और अपना रंग भी ज़ाया नहीं करेगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, कैसा रहा नुस्खा? कुछ समझ आई, पता चला? मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें मेहनत तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ती है, लेकिन आज के महंगाई के दौर में आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, सिर्फ आपकी मेहनत लगती है। और मैं एक और बात आपको बता दूं, ये जो लोग फनकार लोग ये इतने अजीब अजीब से तरीके, इतने इतने पकाओ वाले बातें करते हैं, उन्होंने कीमिया को आसमान पर चढ़ा दिया है। कीमिया आसमान पर नहीं है, कीमिया जमीन पर मौजूद है। और जब हम सोचते हैं उस सोच के उलट चलती है, यानी कीमिया इसी जमीन पर मौजूद है, इसका वजूद है। बड़े बड़े उलमा किराम, औलिया किराम ने इसके बारे में बातें की हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का वो नुस्खा संदूनी वाला जो खुतबा है वो भी मशहूर है, उसमें भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ ना कुछ तफसील बताई हुई है। यानी इसका वजूद मौजूद है, ये इल्म मौजूद है। एक साहब ने एक दफा मुझे लिखा कि ये आप क्या कर रहे हैं आपने लोगों को मुहब्बसी बना दिया है, उनको ऐसी चीजें बताइए जो उन्हें काम की हों। देखिए, मैंने आपको मुहब्बसी नहीं बनाया, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि जो आप इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, इस चक्कर में आ गए हैं, जो किसी भी तरह से आए हैं, आपकी मुश्किल आसान हो जाए, आपको इसमें से कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। मेरा सिर्फ यही मकसद है और मैं कुछ नहीं चाहता। यानी जो आप इसमें फंसे हुए हैं, आप इसमें आए हैं, आपने इसमें अपना नुकसान किया, बहुत ज़्यादा नुकसान किया। मैं चाहता हूं कि
किसी न किसी तरीके से आपको कुछ न कुछ इसका हासिल मिल जाए और आप कह सकें कि हमने कामयाबी हासिल कर ली है। एक बात और, अगर आपने मेरी वीडियो मुकम्मल तौर पर गौर से देखी है तो जिस कदर मैं वीडियो आपके सामने बता चुका हूं, इनमें कीमिया मौजूद है, इनमें कामयाबी मौजूद है। आप कामयाब हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा गौर फिक्र। इसीलिए तो मैं कहता हूं आप सोचिए, गौर फिक्र कीजिए, सवाल उठाइए, पूछिए। और ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि जिस कदर मैंने वीडियोस आपके सामने डाल दी हैं, अगर आप गौर फिक्र करेंगे इनमें कीमिया की कामयाबी मौजूद है, आप कामयाब हो सकते हैं। आपको याद होगा वो एक नुस्खा जो मैंने बताया था, कली, पारा और हड़ताल वर्किया। आपने कभी उस बारे में बात नहीं की। वो कामयाब नुस्खा है, वो कामयाब नुस्खा है, और भी नुस्खे कामयाब है। मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने बताता रहता हूं, लेकिन आप जानते हैं इसके बारे में इससे ज्यादा खुलकर बात नहीं की जा सकती। ये कुछ ना कुछ थोड़ा सा उस शख्स के मेहनत के लिए बाकी रह ही जाता है। लेकिन ये बात याद रखिए जो मैं कहता हूं, मैंने कहा था एक नुस्खे के बारे में कि आप इसे 100 दफा कीजिए, 50 दफा कीजिए, नुस्खा कामयाब है, वो भी नुस्खा कामयाब है। इसीलिए मैं कहता हूं जो कुछ मैंने आपके सामने रख दिया है, अगर आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने, सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।